जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDR क्राफ्ट में स्वागत। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह से 2 कलर की ड्रेस बनाएंगे। ये हमने कॉटन कपड़े से बनाई। ये हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। आज हम अपने वीडियो में 2 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। तो मैं आपको 4 नंबर के लड्डू गोपाल का भी मेजरमेंट बता दूंगी। ये हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है और आज जो हम ड्रेस बनाएंगे वो 2 नंबर की बनाएंगे। 4 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस में मैंने ये प्रिंटेड कपड़ा ऊपर लगाया है, प्लेन कपड़ा नीचे लगाया है। और जो हम 2 नंबर की ड्रेस बनाएंगे उसमें प्रिंटेड कपड़ा नीचे लगाएंगे और प्लेन कपड़ा ऊपर लगाएंगे। इस तरह से हम ये ड्रेस बनाएंगे। इसमें मैंने यहाँ साइडों में टिश्यू रिबन लगाया है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप टिश्यू रिबन लगाना चाहें तो टिश्यू रिबन लगाने, नहीं आप प्लेन भी बना सकते हैं। तो आज हम इसमें प्लेन बनाएंगे, तो मैं आपको ये दोनों तरफ से ड्रेस बनाना बताऊँगी। तो चलो हम ये बनाना शुरू करते हैं। सबसे अब हम अपने 2 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस के मेजरमेंट देख लेते हैं। ये हमने अपना नीचे वाला कपड़ा जो हम लेते हैं वो हमारा ड्रेस की जितनी चौड़ाई होती है लंबाई होती है उतना ही कपड़ा लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 3.5 इंच से चौड़ा लिया है और इसे 27 इंच मैंने लंबा लिया है। ये हमारा डबल है तो 13.5 इंच है, तो हमारा डबल 27 इंच होता है। इसी तरह से मैंने ऊपर वाला कपड़ा लिया है जो मैंने ये 2.5 इंच लिया है और इसकी लंबाई नीचे वाले कपड़े के बराबर, लंबाई इन दोनों के बराबर रहती है और चौड़ाई में इन दोनों के अंदर 1 इंच का अंतर रहता है। नीचे वाली पट्टी जो हम लेते हैं वो हमारे ड्रेस की चौड़ाई के हिसाब से लेते हैं। 2 नंबर की चौड़ाई के लिए मैं ये 3.5 इंच लेती हूँ, 3 नंबर की चौड़ाई के लिए 4 इंच लेती हूँ और 4 नंबर की चौड़ाई के लिए मैं 4.5 इंच लेती हूँ। आधा इंच इसकी चौड़ाई बढ़ाते जाते हैं और लंबाई में हम इसमें 2.5 से 5 इंच के बीच में बढ़ाते रहते हैं। तो ये हमने 2 नंबर के लिए मेजरमेंट ले लिया है, 3.5 बाई 27 और 2.5 बाई 27 इंच का ये मैंने मेजरमेंट ले लिया है। अब मैं आपको 4 इंच का मेजरमेंट भी बता देती हूँ। ये मैंने नीचे का जो कपड़ा लिया है इसमें प्लेन वाला, इसमें आज हम उल्टी बनाएंगे ड्रेस। प्रिंटेड कपड़ा नीचे लगाएंगे, प्लेन कपड़ा ऊपर लगाएंगे। नीचे वाले 4 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए मैंने नीचे वाली जो बड़ी पट्टी है वो मैं 4.5 इंच की लेती हूँ और इसकी लंबाई मैं इसमें 30 इंच से 32 इंच के बीच में लेती हूँ। और ऊपर वाली पट्टी की चौड़ाई भी हमारी 30 से चौड़ाई हम लेंगे 4.5 नीचे लिए तो ऊपर की हम 3.5 लेंगे। इस तरह से हमें 4 नंबर के मेजरमेंट ले लिया और ये 2 नंबर के लिए हमारा 27 बाई 4.5 और 27 बाई 3.5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पट्टियों में नीचे की तरफ इस तरह से मुड़ाई कर लेंगे और साइड में हम साइडों की मुड़ाई भी कर लेंगे। इसमें तो मैंने टिश्यू रिबन लगाया है, इसमें हम साथ में इस तरह से इसकी साइडों की मुड़ाई भी कर लेंगे। तो ये दोनों में मैं मुड़ाई करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने इसके तीनों तरफ मुड़ाई कर ली। इसी तरह मैंने इस पर भी कर लिया मुड़ाई। इसमें मैंने प्लेटें डाल ली है इस तरह से। तो इस तरह से प्लेटें डालना मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इस तरह से प्लेटें डालने से बिल्कुल आसानी से प्लेटें डल जाती हैं। तो मैं आपको दूसरी पट्टी में प्लेटें डालना बताती हूँ। इस तरह से हम पहले मुड़ाई कर लेते हैं, फिर इस तरह से दोनों पट्टियों में हम प्लेट डाल लेंगे। तो इस तरह प्लेट डालने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक तरफ से इस तरह से प्लेट उठाते हैं और अपनी इस तरह से प्लेट लगाते हैं और इसे पिन अप कर लेते हैं इस तरह से। फिर दूसरी प्लेट उठाते हैं। अगर आपको नाप इक्वल ना लगे तो आप निशान भी लगा सकते हैं, नहीं तो आसानी से प्लेटें तरह से उठाते जाएंगे और इस तरह से हम ये पिन लगाते जाएंगे। इस तरह से सारे में लगाते हुए मैं इसे लास्ट तक लगा लूँगी, जिस तरह से मैंने इसमें लगा ली है। और ये ऊपर की जो हमारी चौड़ाई रहती है हमारे, ये 3.5 से 3.25 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारी 4 इंच आ रही है, तो जब हम सिलाई करेंगे तो इसको इन प्लेटों को ऊपर थोड़ा सा इस तरह से पास कर देंगे। फिर हमारी, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ पिनों से इसे फिक्स किया है, जब हम इसमें सिलाई करेंगे तो हमारी 4 इंच है, तो हमें आधा इंच इसमें कम करना है। तो इस तरह से इनको प्लेटों को थोड़ा पास में ऊपर से लाके फिर इसकी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से दोनों पट्टियों में हम प्लेटें डाल लेंगे और फिर इस पर ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऊपर सिलाई लगाने से पहले हम अपनी चोली तैयार करेंगे, फिर चोली के हिसाब से हम ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो चोली का मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। चोली का मेजरमेंट करने के लिए मैंने इस तरह से ये पट्टी काटी है। ये मैंने इसकी लंबाई तो 9 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमें तैयार 1 इंच चाहिए, लेकिन मैंने इसमें 1.5 इंच के करीब की पट्टी ली। तो इस तरह की मैंने ये
2 पट्टियाँ काटी, तैयार हमें 1 इंच चाहिए। तो इस तरह से उल्टा करेंगे हम, इसके दोनों तरफ यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो हमारी ये 1 इंच के बीच में सेंटर की पट्टी बन जाएगी। तो इसके दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और इसे मैं सीधा कर लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें प्लेट डाल लूँगी और इसमें दोनों तरफ सिलाई लगा के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपनी दूसरी पट्टी में भी प्लेट डाल ली और इसे पिन अप कर लिया। और अपनी ये वाली जो पट्टी है चोली की, इसकी मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये सीधा हो गया और हमारी पट्टी तैयार हो गई। अब इसके दोनों तरफ हम एक फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये बिल्कुल प्लेन पट्टी हो जाएगी हमारी। चाहे तो आप सिलाई लगा लें या फिर इसके ऊपर आप प्रेस लगा लें। इसके ऊपर दोनों तरफ मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ, जो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी ये पट्टी बन जाएगी। अब इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 1 इंच के करीब है। तो इस तरह हमारी ये चोली की पट्टी तैयार हो गई है। अब इसके दोनों तरफ मैं सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह मैंने इसके दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और ये बिल्कुल प्लेन पट्टी बन गई। अब जो हमारे दूसरे लाइट कलर का कपड़ा है, उस कलर की मैं एक पट्टी और लेती हूँ। तो इस पट्टी को मैं इस तरह से डबल करूँगी और इस तरह यहाँ पे सेंटर में इस तरह से इसे फिक्स लगा दूँगी एक सिलाई। और फिर एक सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम इस तरह से ऊपर फोल्ड कर लेंगे। तो बीच में हमारी एक पतली सी ये पट्टी आ जाएगी। ये हम 1 इंच के करीब लेंगे पट्टी। 1 इंच से ज़्यादा है तो थोड़ा मैं इसको कट कर दूँगी। 1 इंच के करीब हम पट्टी लेंगे और फिर इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम इसे बीच में सेंटर में इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस तरह से इसी के ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा दें। तो बीच में हमारी इस तरह से ये एक लाइन सी आ जाएगी पट्टी की। तो मैं पहले एक सिलाई लगाती हूँ इस तरह से, फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से हम एक सिलाई लगा लेते हैं डबल करके पट्टी। अब इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे। इस तरह हमारी ये चोली की पट्टी तैयार हो गई है। अब इसे हम 2 पीस कर लेंगे। दो पीस करने के बाद इसे इस तरह से हम सेंटर में यहाँ से जोड़ लेंगे। इस तरह से 1 इंच के ऊपर इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगा लेंगे हम। तो आगे का हिस्सा हमारा जुड़ जाएगा। तो मैं आपको पिन अप करके दिखा देती हूँ एक बार। इस तरह से तो यहाँ सिलाई कर लेंगे, फिर इस तरह से हम अपनी बाजू की सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी चोली तैयार हो गई है। अब हमारी चोली की जितनी नीचे की चौड़ाई रहेगी उस हिसाब से हम अपनी पट्टी की चौड़ाई रखेंगे। तो मैं अपनी ये चोली तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी ये चोली तैयार हो गई है और इस चोली की चौड़ाई हमारी 3.5 इंच तैयार हुई। तो मैंने इस तरह से अपनी इस वाली लाइट कलर वाली में ये एक सिलाई लगा ली है। अब अपनी चोली को इससे नापेंगे तो हमारी ये चोली बिल्कुल फिक्स आ रही है। इसी तरह मैं इस पर भी अब सिलाई लगा लूँगी एक, और फिर हम इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। फिर अपनी सारी पिनों को हम खोल देंगे। तो मैं दोनों को अटैच करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने दोनों के ऊपर सिलाई लगा ली। अब इस तरह से उल्टा करके अपनी चोली को इसके ऊपर हम इस तरह से सिल देंगे। तो मैं चोली के ऊपर भी सिलाई लगा लाती हूँ, फिर सभी पिनें खोल के अपने घेरे को हम खोल लेंगे। अब हमने चोली भी इस पर सिलाई कर ली। अब सभी पिनों को हम निकाल देंगे, अपने घेरों को खोल लेंगे। इस हमने पिनें निकाल ली है। हमारी ये चोली ड्रेस तैयार हो गई है। अब मैं आपको 4 नंबर की ड्रेस की चोली का भी मेजरमेंट बता देती हूँ। 4 नंबर की ड्रेस के अंदर हमने चोली की चौड़ाई 1.5 इंच तैयार करते हैं हम इसमें, और इसकी लंबाई हम 11 इंच लेते हैं। हमने इसमें 1/9 इंच की ली थी चोली की पट्टी, इसमें हम 1.5/11 इंच की लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने एक्स्ट्रा नहीं ली है, क्योंकि मैंने इसमें दोनों तरफ टिश्यू रिबन लगाए हैं, जिससे हमारी चोली की लंबाई जितनी लेते हैं उतनी की उतनी रहती है, कम नहीं होती। इसलिए मैं इसमें 1.5 इंच ली है मैंने, और बीच में मैंने इसमें प्रिंटेड कपड़े की पट्टी लगाई है, इसमें मैंने प्लेन कपड़े की पट्टी लगाई। इस तरह से हम अपनी ये चोली भी तैयार करके, जिस तरह से इसमें लगाई है हमने 2 नंबर की, मैं उसी तरह से इसमें 4 नंबर में भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ये ड्रेस बनाते हैं। इस तरह से हमने सभी पिनों को खोल लिया है, और अपनी ड्रेस को इस तरह से जब हम गोलाई में करेंगे तो हमारी सभी प्लेटें बिल्कुल फिनिशिंग से
आ जाती है गोलाई में, और इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। बनने के बाद हमारी ड्रेस बड़ी प्यारी लगती है। जो प्लेटें थोड़ा ऊंचाई से उठ रही हैं तो इन्हें हम इधर प्रेस से हल्का सा दबा देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस तरह से हमारी ड्रेस तैयार हो गई है। तो आप चाहे जिस तरह से बना सकते हैं, ऊपर प्रिंटेड कपड़ा लगा के भी या ऊपर प्लेन कपड़ा लगा के, जो आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसे ड्रेस को बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।